हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके यानी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। आइए अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। इसकी प्रोसेस क्या होती है और इससे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली यानी लगातार वो क्या करता रहता है, डिवाइड होता रहता है बाल्स ऑफ सेल्स यानी स्मॉल सेल्स में। एक सेल से दो, दो से तीन, यानी ये प्रोसेस ऐसी होगी। एक सेल डिवाइड होके दो, फिर ये दो डिवाइड हो जाएंगे, ये आगे 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से क्या होता जाएगा, डिवीज़न होता जाएगा। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बन जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो, यानी जाइगोट से जब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है यानी बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स बनने इन प्रोसेस हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है, यूट्रस में। कहाँ रहेगा, यूट्रस में, ताकि इसकी आगे डेवलपमेंट होती रहे। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आइज, यानी सभी बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। और वो स्टेज जहाँ पे एम्ब्रियो कंप्लीटली सभी बॉडी पार्ट्स फॉर्म कर लेता है, यानी एक एम्ब्रियो में सभी बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फोइटस। क्या कहा जाएगा, फोइटस। और फोइटस की डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तब क्या होता है, बर्थ, यानी बेबी का बर्थ होएगा, जन्म होएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो कहानी थी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। सेकेंडली इंटरनल फर्टिलाइजेशन की ही एक टाइप है जैसे कि हैंस। हैंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट क्या वो ह्यूमंस की तरह ही जन्म देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उनमें प्रोसेस क्या होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। Soon after fertilization, the zygote divides rapidly and travel down the oviduct, यानी ओविडक्ट में वो आगे ट्रैवल करता रहता है, और इस दौरान क्या हो जाता है, उस पर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन ए हेन्स एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो उस अंडे की जो बाहरी परत होती है वाइट कलर की, वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर यानी जो अंदर हमारा जाइगोट है उसको बचाती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग, यानी तब क्या होती है, मुर्गी अंडा देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक, यानी कि एक चूज़ा बनने में एम्ब्रियो को कितना टाइम लगता है, 3 महीने, 3 हफ्ते लगते हैं। और इन 3 हफ्तों में आपने देखा होगा कि मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उसको सफिशिएंट गर्मी देती रहती है, यानी वार्म टेम्परेचर मेंटेन करती रहती है। और इसी दौरान एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो एग शेल क्या होती है, ब्रस्ट होती है, यानी टूट जाती है, और उसमें से चिक बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होती है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, यानी जो एग कवरिंग है उसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। और जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो एग में से न्यूबॉर्न
आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वीवी पर्स और ओवी पर्स के बारे में।